नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव और ये इनसाइड स्टोरी। आज इनसाइड स्टोरी में बात करेंगे पेपर लीक पर कौन फंस रहा है। 2023 विधानसभा चुनाव से पहले सवालों के घेरे में कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस थी, क्योंकि कांग्रेस के ही नेता सवाल खड़े कर रहे थे। विपक्ष भी उसको मुद्दा बना रहा था। सत्ता बदली, जांच हुई और जांच ऐसी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कांग्रेस की सरकार तो फंसी है। अब उससे पहले की सरकार भी कटघरे में आ रही है, क्योंकि 2013 से 2018 के बीच जो पेपर लीक हुए थे उनमें उनकी भी कई जांचें हो रही हैं जो पेपर हुए थे। और अब कांग्रेस जो आरोपी मानी जा रही थी, जो घिरती हुई दिख रही थी, अब वो फ्रंट फुट पर आकर खेल रही कि हाँ भाई 12 सालों की सीबीआई जांच मांग रहा है। पहले क्या कुछ कहा गोविंद सिंह डोटासरा ने सदन में और सदन के बाहर टीकाराम जूली ने, एक बार सुन लीजिए और फिर चर्चा करेंगे अपने सीनियर पुष्कर सर के साथ कि पेपर लीक में आखिर अब हो क्या रहा है और मामला कहाँ से, आखिर इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है। ये कहते हैं पेपर लीक है ना, उसी पे आ रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय। पेपर लीक हुए, हमने कार्रवाई की, जो कमी रह गई वो आप कार्रवाई करो। जो मुलजिम है, जो अपराधी है, उसको जेल के अंदर डालो। लेकिन रोजाना भाई साहब भाषण पेलते रहो और काम करो ही नहीं, किसी को अंदर डालो ही नहीं और खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाओ, तो फिर सवाल तो उठेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं इनके यहाँ, सुनिए सर, सुनने का मादा रखो, मैं आपको सुनूंगा। अलवर के अंदर एनसीसी का पेपर आउट, कक्षा 10 का पेपर चूरू में आउट, शेखावाटी यूनिवर्सिटी का पेपर आउट, भरतपुर, जोधपुर, बाड़मेर में नीट का पेपर आउट, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन का पेपर आउट, आरयूएच का पेपर आउट, जोगेश्वर खेतर महाविद्यालय में सेकंड ग्रेड का पेपर आउट, नवलगढ़ में आरएस का पेपर खुला मिला, राजस्थान विश्वविद्यालय में जो फिजिक्स का पेपर है वो आउट। और आप जहां से आते हो अजमेर में ना, वहां एमडी यूनिवर्सिटी में तो जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे की 10वीं क्लास के बच्चे कॉपी चेक कर रहे थे और ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जेल प्रहरी 2016 एफआईआर है मेरे पास, अगर किसी को शक हो तो बता दूंगा। रीट परीक्षा 2017 पेपर आउट, रीट परीक्षा 2016 पेपर आउट, रीट परीक्षा 2015 पेपर आउट, आरएस प्री 2013 पेपर आउट, एलडीसी भर्ती 2013 पेपर आउट, आरजेएस परीक्षा पेपर आउट, कनिष्ठ लेखाकार 2016 पेपर आउट, पुलिस भर्ती 2017 पेपर आउट। हाँ वही बता रहा हूं ना, आ रहा हूं ना 24-25 का। आप क्या करोगे फिर? आप ठाले बैठे रहोगे क्या? कुछ तो आप भी करोगे ना। ये माननीय अध्यक्ष महोदय, बीजेपी के पेपर आउट, इनके पेपर आउट, हमारे यहां भी पेपर आउट। 12 साल की सीबीआई जांच करा लो, अगर आप में हिम्मत है तो आपकी सरकार गिर जाएगी। मैं लिख के दे रहा हूं आपको। पिछली बार जो है इन्होंने आरपीएससी की बात कर रहे थे, तो न तो आरपीएससी इनसे संभली और न ही कर्मचारी सिलेक्शन आयोग जो है वो उसके बारे में स्थिति जो है। अब एसटी और बना रहे हैं, स्टेट टेस्टिंग एजेंसी बना रहे हैं, तो वो जब पहले वाली नहीं संभाल रहे तो इसमें कैसे संभालेंगे? आरपीएससी को तो इन लोगों ने भंग करने की भी बात कही थी कि हम इसको भंग करेंगे, तो क्या किया इन लोगों ने? और अभी जो है खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम पेपर लीक पे सख्त कार्रवाई करना चाहते हैं। जब आप सख्त कार्रवाई करना चाहते हैं तो जो ओएमआर सीट का जो घोटाला पकड़ा है, वो लोग आज भी काम कर रहे थे। इस सरकार के भी 2 साल के कामकाज में वो शामिल रहे हैं, तो इन 2 साल की जांच क्यों नहीं करा रहे हो? हम तो कह रहे हैं हमारे 5 साल की कराओ और आपके भी पिछले 5 साल की कराओ और इन 2 साल की भी कराओ। इन 12 साल की पूरी सीबीआई जांच करा लो और पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किस सरकार ने क्या गड़बड़ की है। तो आप डरते क्यों हैं? आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो ना, आप तो अपने आप को बहुत ये कहते हो कि हम तो युवाओं के हित की बात कर रहे हैं, तो फिर आप करिए ना, कौन मना कर रहा है? आप घोषणा करिए कि हम 12 साल की सीबीआई जांच कराएंगे, उसका कोई जिक्र नहीं। तो देखा आपने, सुना कि किस तरीके से डोटासरा और जूली दोनों ही हमलावर हैं पेपर लीक मामले को लेकर, और बीजेपी जो है क्या बैकफुट पर आ गई है। सर, दोनों बयान आपने सुने और पूरा मामला तो आपको एक बात होती है जब एक, अब तो वो विपक्ष में पहुंच गए जी। पेपर लीक मामला तो है तो गहलोत सरकार का, जांच उनके सामने जांच उनके सामने हुआ भी उसी समय। जी सर।
जो आज सत्ता में है उन्होंने इसको पूरा मुद्दा बनाया कि हमें लाइए, हम इसको रद्द करेंगे, इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, दोषियों को बख्शेंगे। असल में बड़े बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे, सबसे ज़्यादा मुद्दा यही था। अब बड़े मगरमच्छों को भी जो आपने करे, जो सदस्य थे आरपीएससी के, वो जमानत पा रहे हैं जी। और दूसरी बात, कोई आप बड़ा नाम नेता का फंसा नहीं पाए भाई। तब लाल डायरी और सब नाम लिखे, गूढ़ा उड़ा सब, मतलब गहलोत जी के पीछे पड़ गए थे। तो अब वो समय आ गया। ये बिल्कुल इसको वैसे समझ लीजिए जैसे 2G कोलगेट और सब खुलते चले गए और उसमें अब बरी हो गए वही ए राजा बैठे हैं, कनिमोजी आए। तो अब जनता, अब वो नहीं हो रहा ना, वैसे ही है। अब उनको लग गया 3 साल में तो किसी कुछ किया नहीं। इसीलिए जब आप भ्रष्टाचार का कोई मसला उठाते हैं तो उसको आप में सजा जरूर मिलनी चाहिए। आप कह रहे थे कांग्रेस के बड़े लोग इसमें फंसे हैं, तभी आपने देखिए जब भी पेपर लीक का मामला आया तो गहलोत बड़ा संभाल के जवाब दे कोई बात कहते। ठीक है, उनको लग रहा था कि उन्होंने करवाया नहीं है। और अब आगे क्या है, वो लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, आपने देखा। और अब वो पहुंच गए 2014। जी सर। अब भजन लाल जी के पास समस्या ये आ रही है कि वो शुरुआत में जांच कहाँ से शुरू करवाएं, वो जांच को कहाँ पर ले जाएंगे। अगर इसमें कर रहे हैं तो जो वहाँ पर आरोपी पकड़े जा रहे हैं, दोषी पकड़े जा रहे हैं, उसमें क्या होगा। जी सर। जब उसमें आप कार्रवाई नहीं करेंगे, एक में करेंगे तो भी आपके ऊपर सवाल है, दोनों में करेंगे तो फिर क्या। वसुंधरा सरकार के समय के कोई मंत्री का नाम किसी का आ रहा है, अगर ले लिया तो क्या आप वहाँ हाथ डालेंगे। जो 3 साल पहले, 2 साल में ये लोग हासिल कर सकते थे, अगर आते तुरंत ही कार्रवाई करते। आप सोचिए एसआई भर्ती परीक्षा पर घोटाले को लेकर किरोड़ीलाल मीणा ने कितना बड़ा आंदोलन चला लिया अपनी सरकार के खिलाफ। वो तो चुनाव जब 24 में नहीं 7 सीटें जिता पाए, तब वो हंगामा शुरू हुआ, फिर वो डाउन पड़े। इसलिए अब सरकार को दिखाना पड़ेगा और विपक्ष तब तक हावी रहेगा। वो रखे, अगर सरकार के पास जांच एजेंसियाँ रखवाए, जांच एजेंसी क्या कर रही है तुरंत करें जो है। अब वहाँ तो जमानत मिलती जा रही है, अब जमानत तक नहीं रोक पा रहे हैं। तो सर वही जैसे कि आपने पूरी बात वैसे क्लियर कर दी, लेकिन मैं एक चीज़ यही समझना चाहूँगा कि सरकार अब जो बैकफुट पर आई है तो अब इसमें होगा क्या। क्या वाकई में सरकार सीबीआई जांच की तरफ जाएगी? क्या मुख्यमंत्री जन शर्मा जाएंगे? जीप घोटाला सन 51 से लेके बोफोर्स घोटाला होते हुए, और मैंने 2G कोलगेट, किसी घोटाले में सजा किसको हुई तो है? सर फिर मैं आ जाऊं फिर उस बात पे कि राजस्थान के युवाओं का भविष्य जो गर्त में था, वो सरकारें बदलती रहेंगी लेकिन भविष्य गर्त में क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं और ब्यूरोक्रेट्स कभी नहीं फंसते हैं। सरकार 5 साल में चेंज हो रही, अधिकारी तो 30 साल के लिए आ रहा है नौकरी करने। जी। अधिकारी तो 20 साल से ऊपर ही आ रहे हैं जी। वही सारी बात है। चलिए, तो देखिए पेपर लीक पर जो कांग्रेस को घेर रही थी बीजेपी सरकार, अब उसी कांग्रेस ने उल्टा बीजेपी के पाले में ही गेंद डाल दी है और मांग कर दी है कि भाई 1-2 नहीं बल्कि, और सिर्फ हमारे नहीं बल्कि हमसे पहले और हमसे बाद, यानी वर्तमान सरकार की भी जांच करा लो, सीबीआई जांच करा लो। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यानी जो डोडासरा, जो जूली बचाव में आने चाहिए थे, अब वो खुद फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग करने लगे हैं। तो क्या कुछ होगा ये तो खैर वक्त बताएगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स बताएं, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।